रेनेटस मैं अमित प्रजापति एक बार फिर से 8 बजे की ज़ूम मीटिंग में आप सभी का स्वागत करता हूँ, सम्मान करता हूँ, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे दोस्तों आप सभी लोग। आज चैप्टर नंबर 7 में दोस्तों 9 कार्डिनल रूल्स के बारे में बताने वाला हूँ। ऐसे नियम जो मुख्य प्रधान नियम बोले जाते हैं, जो सफलता के नियम बोले जाते हैं और सफलता की ये जो 9 नियम बताने वाला हूँ, ये 9 नियम जो भी फॉलो कर लेगा उसे सफल होने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती, इस ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति उसे सफल होने से नहीं रोक सकती दोस्तों। क्योंकि ये 9 नियम वो नियम हैं जिनके बिना पे पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री टिकी हुई है। जितने भी आपको मिलियनर, बिलियनर दिखाई दे रहे हैं, जितने आपको अरबपति, खरबपति दिखाई दे रहे हैं, वो सारे के सारे जो है इन 9 नियम का फॉलो करते हैं और 9 नियम को फॉलो करने के बाद ही वो उस मुकाम तक पहुंचे हैं जिस मुकाम पे वो अभी इस समय हैं। हम उन्हें जिन्हें हम इस मुकाम पर देख पा रहे हैं उस मुकाम पे वो ऐसे ही नहीं है, 9 नियम को फॉलो करने के बावजूद ही है दोस्तों। तो दोस्तों मेरे नियम की 9 कार्डिनल रूल्स की लिस्ट में जो सबसे पहला रूल मैंने लिखा है दोस्तों, वो सबसे पहला रूल ये है कि ईमानदारी का बिजनेस करना है दोस्तों। हमेशा हमें ईमानदारी का बिजनेस करना है, हमेशा हमें ऑनेस्टी का बिजनेस करना है। आपने सुना है ना कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। दोस्तों ईमानदारी से अगर हम कोई भी काम करते हैं तो वाकई में वह काम 100% पूरा होता है। पूरा प्रकृति, पूरा नेचर उस काम को कराने में हमारा साथ देता है, हमारी मदद करता है दोस्तों। तो प्रकृति भी कहती है कि दोस्तों ईमानदार बनिए, ईमानदार रहिए और ईमानदारी से कोई भी काम करिए दोस्तों। जो करिए ईमानदारी से करिए दोस्तों। वक्त, हालात, परिस्थिति, समय सब कुछ आपका साथ देगा अगर आप ईमानदारी से काम करते हैं दोस्तों तो। हाँ, मानता हूँ थोड़ी सी तकलीफ होती है, थोड़ी सी मुश्किलें झेलने पड़ती हैं। लेकिन दोस्तों जो मुश्किलें झेलनी पड़ती हैं आपको, वो आपको सीख देती हैं, वह आपको सलाह देती हैं, वह आपको सिखाने का अवसर देती हैं कि ज़िंदगी में आप कोई भी काम करते हो तो बुरी जो है नीयत से करने में और ईमानदारी से करने में उसका क्या फ़ायदा और क्या नुकसान होता है और बुरी नीयत से करने में क्या फ़ायदा, क्या नुकसान होता है दोस्तों। ये आप सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। हमेशा दोस्तों ईमानदारी का बिज़नेस करना है, किसी को चाल-फ़रेब में नहीं रखना है, किसी को धोखाधड़ी नहीं करना है किसी के साथ दोस्तों। किसी भी, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटर हो, चाहे वो फील्ड में हो, चाहे वो नेटवर्किंग में हो, कहीं भी किसी भी जगह पे हो दोस्तों, धोखाधड़ी का मतलब क्या है यहाँ पे? ईमानदारी की मैंने आखिर ऐसा क्यों कहा कि ईमानदारी का बिज़नेस करना है? दोस्तों, आखिर मैंने ऐसा क्यों कहा आपसे कि ईमानदारी का बिज़नेस करना है? आप मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, ना ही मैं आप सभी से ये कह रहा हूँ कि आप सभी लोग बेईमान हैं। दोस्तों, कोई भी बेईमान नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक हिदायत दे रहा हूँ, एक अपनी सलाह दे रहा हूँ, अपना अनुभव बता रहा हूँ कि ईमानदारी का ही बिज़नेस करना है दोस्तों। कभी भी पैसों का हेर-फेर नहीं करना है, किसी के भी पैसे इधर-उधर नहीं करने हैं दोस्तों। ना ही किसी के भी इधर का पैसा उधर करना है, उधर का पैसा इधर करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। और जो बिज़नेस के पैसे जितने भी आते हैं, जितने भी बिज़नेस के पैसे हैं, दोस्तों उन पैसों में तो बेईमानी करने की कोशिश मत करना कि इतने बचा लें, उतने बचा लें, ऐसा बिल्कुल भी मत करना दोस्तों। ऐसा बिल्कुल भी मत करना। अपलाइन से, डाउनलाइन से जितने भी पैसे आप लें बिज़नेस के लिए, वो सारे के सारे पैसे ईमानदारी की तरीके से दोस्तों बिज़नेस में क्लोज़ होने चाहिए, उसमें से कोई भी पैसे दोस्तों बचने नहीं चाहिए। हमेशा दोस्तों ईमानदारी का बिज़नेस करना है, हमेशा ईमानदार रहना है, हमेशा ऑनेस्ट रहना है दोस्तों। एक-एक रुपए को लेकर के ऑनेस्ट रहना है दोस्तों, एक-एक रुपए को लेकर के। और दोस्तों मैं आपको बता दूँ, हिसाब-किताब सबसे बड़ा राजा होता है दोस्तों, हिसाब ही राजा होता है और जिसके पास हिसाब होता है, वही दोस्तों राजा होता है, वही सारी चीज़ों को समझ सकता है, उसी का दबाव हमेशा बड़ा रहता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, ईमानदारी का बिज़नेस हमेशा करना है, बेईमानी का बिज़नेस कभी नहीं करना है। अगर आप ईमानदारी के साथ बिज़नेस करते हैं, तो भले ही कंपनियाँ बंद होती रहें, फिर आती रहें, फिर बंद होती रहें, लेकिन आपने जो ईमानदारी से अपनी टीम बनाई है, टीम के प्रति जो ईमानदारी है आपकी, उसकी वजह से वो टीम आपकी कभी नहीं टूटेगी, कभी नहीं छूटेगी दोस्तों। नंबर 9 कार्डिनल रूल्स में मेरा दूसरा रूल आता है दोस्तों, बिज़नेस के पैसे कभी भी पर्सनल काम में खर्च नहीं करने हैं दोस्तों, ध्यान रखना। बिज़नेस के पैसे यानी क्लोजिंग के पैसे कभी भी अपने पर्सनल वर्क में खर्च नहीं करने, स्पेंड नहीं करने दोस्तों। एक बार फिर से मैं दोहरा दूँ कि बिज़नेस के पैसे कभी भी पर्सनल काम में खर्च नहीं करने हैं दोस्तों। क्या होता है ना, हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, जैसे किसी का 10 बोतल बिका, उसी का फिर 10 बिक गया, 20 हो गया, उसी का फिर 10 बिक गया, 30 हो गया, उसी का दोस्तों फिर 18 बिक गया, 48 हो गया,
अब दोस्तों कुछ लोग क्या करते हैं ना, वो सब्जी लेके नहीं जाएंगे घर पे, उनके घर से फोन आ जाएगा, जेब में तो पैसे हैं ही नहीं। दोस्तों बिजनेस के पैसे पड़े थे, अपने पैसे घर पे पड़े, तो उन्होंने क्या किया, चलो इससे कर लेते हैं, फिर बाद में देखा जाएगा, उसमें कर देंगे। इससे दोस्तों बड़ा पचड़ा पड़ जाता है हिसाब का, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। बिजनेस के पैसे पैसे कभी भी खर्च नहीं करने। आप ये समझ लेना, जो क्लोजिंग के पैसे हैं वो पैसे आपके नहीं है, आपको मिले ही नहीं है दोस्तों। वो पैसे आपको है मिले ही नहीं है दोस्तों, वो पैसे आपको है ही नहीं है, आपके हैं ही नहीं पैसे। चाहे कितनी भी मुसीबत हो जाए, कितना भी दोस्तों दिन दशा खराब हो जाए, लेकिन बिजनेस के क्लोजिंग के पैसे कभी भी खर्च नहीं करने हैं। ध्यान रखना दोस्तों, मैं बार-बार ये बात इसलिए बोल रहा हूँ कि ज़्यादातर साथी मेरे बिज़नेस के पैसों को अपने काम में ले लेते हैं, बिज़नेस के पैसों को अपने दैनिक जीवन के काम में, पर्सनल वर्क में ले लेते हैं दोस्तों। ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं करना है। इस बात को ध्यान रखना है दोस्तों। बिज़नेस के पैसे कभी भी, अब आज के बाद ये कसम खा लीजिए, प्रण कर लीजिए कि सबसे पहला तो नियम है कि ईमानदार रहना है। दूसरा नियम कि बिज़नेस के क्लोजिंग के पैसे कभी भी दोस्तों खर्च करने नहीं है। क्योंकि जब पैसे खर्च हो जाते हैं ना दोस्तों, तब तो कोई दिक्कत नहीं होती है, फिर जब पैसे हमें मिलाने पड़ते हैं, तब हमें बहुत दिक्कत होती है। फिर हम अपनी टीम को, अपनी डाउनलाइन को दोस्तों आज कल परसों इस तरीके से करके दोस्तों उनको हम डील करते हैं, तो ये बड़ी दिक्कत भरा काम होता है। इससे अच्छा है कि दोस्तों उन पैसे को हम खर्च ही ना करें, उन पैसों को हमें खर्च ही नहीं करना चाहिए दोस्तों। मेरी लिस्ट में जो तीसरा और बहुत ही इम्पोर्टेंट जो नियम आता है, वो नियम है दोस्तों, हमेशा कंपनी के खाते में ही पैसे डालने और डलवाने हैं दोस्तों। ध्यान रखना, हमेशा कंपनी के ही खाते में पैसे डालने और डलवाने हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखिए दोस्तों। आपको कोशिश ये करना है, बचना है दोस्तों, आपको अपने खाते में ट्रांज़ैक्शन लेने से बचना है दोस्तों। हमेशा कोशिश करिए कि भाई कंपनी खाते में पैसे डालो। देखो, कंपनी खाते में पैसे डलवाने हैं, आपको अपने खाते में पैसे कभी नहीं डलवाने दोस्तों। कोशिश करना है, कोशिश करना है दोस्तों, कंपनी के खाते में ही पैसे आपको भी डालने हैं और कंपनी के ही खाते में पैसे आपको डलवाने भी हैं दोस्तों। तो ये ध्यान रखना, पूरी टीम में ये मैसेज डाल दीजिए कि दोस्तों कंपनी के खाते में पैसे डालने, नंबर 1 तो ईमानदारी का बिज़नेस करना है, नंबर 2 बिज़नेस के पैसे कभी खर्च नहीं करने हैं और नंबर 3 हमेशा कंपनी के खाते में ही पैसे डालने हैं दोस्तों, हमेशा कंपनी के खाते में ही पैसे डालने हैं। ये ध्यान रखना। आपको भी और आपको अपनी टीम को भी बताना है दोस्तों। वो पूछे क्यों ऐसा क्यों? आप अपने खाते में ले लो। नहीं भाई हमें नहीं चाहिए, जैसे मुझे भेजोगे वैसे कंपनी खाते में भेज दो। अब आप मुझे भेजोगे फिर मैं कंपनी के खाते में भेजूँगा, उसके बाद फिर मैं आपको रिसिप्ट दूँगा। इससे कई गुना अच्छा है, आप ही भेज दो कंपनी के खाते में, आपको रिसिप्ट मिल जाएगी, आप ही लगा देना। तो ये बहुत अच्छा बेहतर एक उपाय होता है, बेहतर एक जो है एक्सपीरियंस है दोस्तों। तो ध्यान रखना है, कभी भी कंपनी के जो है हमेशा पैसे कंपनी के खाते में डालने हैं। किसी भी जो है किसी भी व्यक्ति के को अपने खाते में पैसे नहीं लेने हैं। इस बात से बचना है दोस्तों। बहुत बहुत ही रेयर केस अगर हो जाता है, अगर कोई बहुत ही इमरजेंसी है कि कंपनी खाते में उस बंदे के मोबाइल से जा ही नहीं रहा है या इस तरह की कोई सिचुएशन है, तो अपलाइन आगे आकर के उस टाइम पे अपनी डाउनलाइन की मदद कर सकते हैं दोस्तों। इस बात का विशेष ध्यान रखना है दोस्तों। नंबर 5 दोस्तों, मेरी लिस्ट में 9 कार्डिनल रूल्स में 5 जो 5वां नंबर आता है दोस्तों, वो है कि दोस्तों नकद का व्यापार होना चाहिए दोस्तों। बिल्कुल सही सुना आपने, नकद का व्यापार होना चाहिए दोस्तों, नकद का व्यापार। तो दोस्तों नकद का व्यापार का मतलब मेरा ये है कि बॉटल कभी किसी को उधार नहीं देनी है दोस्तों। कभी भी किसी को भी बॉटल उधार नहीं देनी है दोस्तों। बॉटल दीजिए, पैसा लीजिए, बॉटल दीजिए, पैसा दीजिए, बस। दोस्तों कारण आप सभी लोग जानते हो कि बॉटल आपको कंपनी ऐसे ही नहीं दे देती है। दोस्तों ये अदर सिस्टम की तरह नहीं है, यहाँ पे पहले पैसा कंपनी के खाते में डाला जाता है, उसके बाद कंपनी उस पैसे को अप्रूव करती है, वो कंपनी आपके वैलेट में भेजती है अप्रूव करके, उस वैलेट से आपको तो दोस्तों आईडी ग्रीन करनी होती है, क्लोजिंग करनी होती है, फिर वहाँ से नंबर 1 का जो बिल जनरेट होता है, जो इनवॉइस जनरेट होता है, वो इनवॉइस लेकर के जब आप वो इनवॉइस लेकर के जब आप जो है जहाँ पे रेनाटस वेलनेस का फ्रेंचाइज़ी या रेनाटस वेलनेस का स्टॉक पॉइंट है, वहाँ पे जब आप जाएँगे, वहाँ पे आप इनवॉइस देंगे, वो ऑर्डर नंबर और दोस्तों आईआरडी नंबर अपना देंगे, तब जाकर के आपको बॉटल नसीब होती है। तो ध्यान रखना, बॉटल को उधार कभी नहीं देना है, कभी भी।
दोस्तों नगद का व्यापार हमेशा करना है। खराब बिज़नेस ज़रूर होता है ये दोस्तों, ये खराब बिज़नेस ज़रूर होता है लेकिन अच्छा होता है। इसमें दर्द स्टार्टिंग में होता है लेकिन आगे चल के दर्द पूरी तरीके से खत्म हो जाता है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरे 5 पॉइंट समझ में आए होंगे। एक बार मैं समझा दूँ फिर से, शायद जिसने ना लिख पाए हैं वो लिख ले। नंबर 1, ईमानदारी का बिज़नेस होना चाहिए। नंबर 2, बिज़नेस के सभी पैसे पर्सनल कार्यों में खर्च नहीं करने हैं। नंबर 3, हमेशा कंपनी के ही खाते में पैसे डालने हैं और डलवाने हैं। और दोस्तों इसके बाद मैं आपको बता दूँ दोस्तों, मैंने शायद आपको 4 अभी तक पॉइंट बताए हैं। तो सॉरी, क्षमा चाहता हूँ। मैं 5वाँ नंबर आपको बता दूँ कि डाउनलाइन के साथ कभी भी आपको नेगेटिव थॉट्स साझा नहीं करने हैं दोस्तों। डाउनलाइन के साथ कभी भी नेगेटिव बातचीत नहीं करनी है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये बहुत ही ज़बरदस्त बात मैंने कही है दोस्तों, ध्यान रखें कि डाउनलाइन के साथ कभी भी नेगेटिव बात नहीं करनी है। कोई भी बात हो, कितनी भी मुश्किल हो, कितना भी नेगेटिव बात हो, वो हमेशा आपको अपनी अपलाइन के साथ करनी है दोस्तों। डाउन लाइन से कभी भी नेगेटिव बात नहीं करनी है। इस बात को दिमाग में डाल लीजिए दोस्तों। ये वो छोटी-छोटी बातें हैं जो हम नज़रअंदाज कर जाते हैं, लेकिन बहुत आगे चल के बहुत बड़ी बात बन के हमारे सामने बखेड़े के रूप में खड़ी हो जाती है दोस्तों। ध्यान रखें, डाउनलाइन के साथ कभी भी नेगेटिव थॉट्स साझा नहीं करने हैं, यानी कि डाउनलाइन के साथ कभी भी नेगेटिविटी भरी बात नहीं करनी है दोस्तों। ध्यान रखना, आप तो पक्के हैं, आप पक्के हैं, डाउनलाइन आपका कच्चा है। अगर आप उसके सामने नेगेटिविटी वाली बातें करेंगे दोस्तों, तो उसके ऊपर बैड इम्पैक्ट पड़ेगा, उसके ऊपर बुरा प्रभाव पड़ेगा, उसकी उम्र डायरेक्ट सेलिंग में कम हो सकती है दोस्तों, उसका मनोबल कभी भी टूट सकता है दोस्तों। तो इस बात का ध्यान रखना दोस्तों, कि डाउनलाइन के साथ कभी भी नेगेटिव बात नहीं करनी है। एक बात मैं बता दूं, डाउनलाइन डाउनलाइन वो होता है जिसकी वजह से आप चल रहे होते हैं दोस्तों, आपकी गाड़ी चल रही होती है, आपका सब कुछ चल रहा होता है, और उसी के साथ अगर आप नेगेटिव बात करेंगे तो दोस्तों उसका इफेक्ट क्या पड़ने वाला है, ये आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं दोस्तों, बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो डाउनलाइन के साथ कभी भी नेगेटिव बात नहीं करनी है। इस बात को उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से आप समझ गए होंगे दोस्तों। तो मैंने आपको 5 पॉइंट बता दिए दोस्तों, ईमानदारी का बिज़नेस करना है, बिज़नेस के पैसे कभी भी खर्च नहीं करने हैं पर्सनल कार्यों में, और हमेशा कंपनी के खाते में ही पैसे डालने हैं, नकद का व्यापार करना है दोस्तों, और डाउनलाइन के साथ कभी भी नेगेटिव बात दोस्तों नहीं करनी है। ध्यान रखना दोस्तों, डाउनलाइन के साथ कभी भी नेगेटिव बात मत करना। दोस्तों, इसी के साथ मैं बढ़ता हूँ अपना लिस्ट नंबर 6 में। दोस्तों, हमारी जो लिस्ट में 6वां जो पॉइंट है, मैं उस लिस्ट में जो 6वां जो नंबर है, उस पे मैंने जो 9 का 6वां कार्डिनल जो रूल लिखा है उसके बारे में बता दूँ दोस्तों। बहुत सारे साथी ऐसे होते हैं ना, झिझकते हैं, जिनके अंदर हेजिटेशन अभी भी भरा पड़ा है। दोस्तों बॉटल दे दी, अब पैसे माँगने में झिझक रहे हैं उनसे। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है दोस्तों। मेरा 6वां कार्डिनल रूल है, बॉटल देने के बाद पैसे बेहिचक माँगने हैं दोस्तों। ध्यान रखना, बॉटल देने के बाद पैसे आपके जितने भी बन रहे हैं उतने बेहिचक माँगने हैं दोस्तों। अगर कोरियर चार्ज लग रहा है तो कोरियर चार्ज लगा करके दोस्तों बिल आपको बेहिचक बना के देना है। इस बात का दिमाग में डाल लीजिए, ध्यान में रख लीजिए दोस्तों। कोई भी हो, बिना जो है, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी, मैं किसी की भी बात कर रहा हूँ, किसी की भी बात दोस्तों, चाहे वो आपका अपलाइन ही क्यों ना हो, चाहे आपका डाउनलाइन ही क्यों ना हो, चाहे आप किसी नई जगह जा रहे हो दोस्तों बिज़नेस करने, नई जगह जा रहे हो आप बॉटल देने, मैं वहाँ की भी दोस्तों बात आपसे कर रहा हूँ। दोस्तों, बॉटल देने के बाद पैसे माँगने में किसी भी तरीके की कंजूसी मत करना, किसी भी तरीके का हिचकना मत, किसी भी तरीके से शर्माना मत, किसी भी तरीके से हेजिटेट मत होना, बस तुरंत पैसे माँगना अपने। हाँ सर, और माँगने का तरीका क्या है? सर आपने 10 बोतल ली है, ₹10,500 हुए हैं, और सर इस पे करीब ₹150 या ₹120 कुरियर चार्ज है, तो इतना आपका टोटल बनता है। ये 10,620 करके कुछ इतना बनता है सर, ये आपको पे करना है, अभी करना है सर। तो दोस्तों ध्यान रखना, बॉटल देने के बाद पैसे बेहिचक माँगने हैं दोस्तों। ये वो गलतियाँ हैं जो बहुत सारे लोग कर देते हैं। ये वो चीज़ें हैं जो लोग सोचते तो हैं कि हाँ, चलो ठीक है, हो जाएगा, हम कर लेंगे, लेकिन उन्हें हिचकिचाहट होती है, उन्हें शर्म-सी महसूस होती है कि हमने इनको दिया है, पता नहीं ये क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे? ऐसा दोस्तों बिल्कुल नहीं सोचना है आपको।
ऐसा कभी नहीं सोचना है, इस बात को दिमाग में डाल लीजिए दोस्तों। इसी के साथ मैं अपने कार्डिनल रूल्स की 7वें रूल्स में दोस्तों चलता हूँ। दोस्तों ध्यान रखना, और ये रूल बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत शानदार रूल्स है दोस्तों। आपका अपलाइन का हमेशा इज्जत करना है, और अपलाइन से बिना पूछे कोई भी काम नहीं करना। दोस्तों ध्यान रखना, आपका अपलाइन की हमेशा इज्जत करनी है, और दोस्तों आपकी अपलाइन के बिना पूछे कोई भी बड़े काम को अंजाम दोस्तों नहीं देना है। मैं उम्मीद करता हूँ आप मेरी इस बात को बहुत बेहतर तरीके से समझ गए होंगे दोस्तों। दोस्तों होता क्या है ना, हम नेटवर्क मार्केटिंग में आए, लर्नाटस नोवा में ज्वाइन हो गए, हमको पूरी एबीसीडी तो पता नहीं है, हमको पूरी एबीसीडी पता नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी हम क्या करते हैं, अपना दिमाग लगा करके आगे बढ़ जाते हैं, और बहुत सारे काम, बहुत सारे डिसीजन ऐसे ले लेते हैं जो आगे चल के गलत साबित हो जाते हैं दोस्तों। लेकिन हमारा जो अपलाइन है वो उस रास्ते से गुजरा हुआ है, वो उस क्षेत्र से गुजरा हुआ है दोस्तों, उसको पता होता है कि हाँ ये ठीक है कि नहीं है, आप सही जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना, अपलाइन के बिना पूछे दोस्तों कोई भी काम नहीं करना है, और अपलाइन की हमेशा रेस्पेक्ट करनी है, हमेशा अपलाइन का सम्मान करना है, हमेशा अपलाइन का वंदन और अभिनंदन करना है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको 7 ये बातें मेरी समझ में आई होंगी, ये 7 कार्डिनल रूल्स आपके दिमाग में घुस गए होंगे। मेरे कुछ साथी नए जुड़े हैं, एक बार फिर से मैं बोल दूं, मैंने 7 जो रूल अब तक बताए हैं। पहला रूल बताया, ईमानदारी का बिज़नेस करना है। दूसरा रूल बताया, बिज़नेस के पैसे कभी भी पर्सनल कामों में खर्च नहीं करने हैं। तीसरा रूल मैंने बताया, हमेशा कंपनी के खाते में पैसे डालने और डलवाने हैं। चौथा रूल बताया मैंने, नकद का व्यापार करना है हमेशा। नंबर 5वां रूल बताया, डाउनलाइन के साथ कभी भी नेगेटिव बात नहीं करनी है दोस्तों। नंबर 6वां रूल मैंने बताया, बॉटल देने के बाद जो है पैसा को बेहिचक मांगना है दोस्तों। बॉटल देने के बाद पैसे को बेहिचक मांगना है। और नंबर 7वें की बात करूं, अपलाइन के बिना पूछे कभी कोई काम नहीं करना है, और अपलाइन की हमेशा इज्जत करनी है, हमेशा रेस्पेक्ट करनी है दोस्तों। ध्यान रखना है इस चीज का, ये वो छोटी चीज है जो आप करेंगे वही आपकी टीम करेगी, और उसी तरीके से आगे कल्चर बन जाएगा दोस्तों। तो इन बातों का दोस्तों विशेष आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अब मैं बात करता हूँ दोस्तों 8वां, और बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही आसान नियम है दोस्तों, जिसमें से बहुत सारे लोग इसको फॉलो कर रहे हैं और बहुत सारे लोग इसको फॉलो नहीं कर रहे हैं दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं, जो 8वां जो कार्डिनल रूल है वो है दोस्तों, प्रोडक्ट को खुद यूज करना है दोस्तों। आपको 100% प्रोडक्ट यूजर बनना है दोस्तों, ध्यान रखना दोस्तों। प्रोडक्ट को सेल्फ यूज करना है, सेल्फ टेस्टिमनी देनी है दोस्तों, ध्यान रखना, प्रोडक्ट को सेल्फ यूज करना है। तो दोस्तों आप सभी लोगों को 8वां नियम भी समझ में आया होगा कि ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ। क्योंकि जो प्रोडक्ट आपको खाया जा रहा है, आपके द्वारा आप जिस प्रोडक्ट को खा रहे हैं, उस दोस्तों प्रोडक्ट में बहुत सारी बीमारियों को खत्म करने के राज हैं, रहस्य हैं। तो आप दोस्तों इस प्रोडक्ट को जरूर यूज करें, और जब आप खुद यूज करोगे ना, तो दोस्तों खुद यूज करोगे तो खुद इसका रिजल्ट लोगे, उसके बाद आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा दोस्तों। और जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, तो आप मैं उम्मीद करता हूं कि आपके लिए हर काम आसान हो जाएगा, हर काम सरल हो जाएगा, हर काम सफल हो जाएगा दोस्तों आपके लिए। दोस्तों 8 नियम मैंने आपको बता दिए हैं, और 9वां कार्डिनल रूल्स, ये वो रूल्स है दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले मैं आपको कुछ उदाहरण देना चाहूंगा। व्यक्ति के पास सब कुछ हो दोस्तों, सब कुछ हो उसके पास, पैसा हो, पावर हो, पोटेंशियल हो, लोग हो, हथियार हो, सब कुछ हो, ब्रेन हो उसके पास दोस्तों, ब्रेन हो, लेकिन उसकी निगाह खराब हो, उसकी नजर खराब हो दोस्तों, दोस्तों उसका चरित्र ठीक ना हो दोस्तों, उसे मिट्टी में मिलने में देर नहीं लगती, उसे मिट्टी में मिलने में दोस्तों वक़्त नहीं लगता। ध्यान रखना, मेरे द्वारा जो आप लोगों को 9वां कार्डिनल रूल्स बताया जा रहा है, दोस्तों पहले मैं 8 कार्डिनल रूल्स एक बार फिर से दोहरा दूँ। नंबर पहला रूल, ईमानदारी का बिज़नेस करना है। दूसरा रूल, बिज़नेस के पैसे कभी भी पर्सनल कामों में खर्च नहीं करने हैं। नंबर तीसरा, हमेशा कंपनी के खाते में पैसे डालने और डलवाने हैं। नंबर चौथा, नगद का व्यापार करना है। नंबर 5वां, डाउनलाइन के साथ कभी भी नेगेटिव थॉट साझा नहीं करने हैं।
नंबर 6वां, बॉटल देने के बाद पैसे बेहिचक मांगने हैं दोस्तों। नंबर 7वां, अपलाइन की हमेशा रिस्पेक्ट करनी है और बिना पूछे, अपलाइन के बिना पूछे कभी कोई भी काम नहीं करना चाहिए। और नंबर 8वां दोस्तों, प्रोडक्ट का 100% यूजर अपने आप को खुद को बनाना है दोस्तों। और नंबर 9वां, किसी की भी पत्नी और पति पर कुदृष्टि नहीं डालनी है दोस्तों, बुरी नजर से नहीं देखना है और अपने चरित्र को हमेशा बरकरार बनाए रखना है, चरित्रवान बनना है दोस्तों। मैं आपको बता दूं, इस दुनिया में जितनी भी बड़ी से बड़ी हस्ती हुई है दोस्तों, और अगर उनके चरित्र सही नहीं है दोस्तों, तो उन्हें आगे बढ़ने का तो चांस ही नहीं है दोस्तों उनका। उनकी स्पीड में वहीं ब्रेक लग जाता है और दोस्तों प्रकृति भी उनके खिलाफ हो जाती है, पूरी दुनिया उनके खिलाफ हो जाती है दोस्तों। कोई भी उन पे भरोसा करने वाला नहीं होता है और दोस्तों वो जितना भी पूरी जिंदगी में मेहनत करके बनाए हुए होते हैं दोस्तों, वो पूरा एकदम सत्यानाश हो जाता है, तबाह हो जाता है दोस्तों। और वो कभी भी उस दलदल से निकल नहीं पाते हैं दोस्तों। इस बात को हमेशा आपको दिमाग में रखना है दोस्तों। ये नेटवर्किंग दिलों का बिजनेस होता है, इंसानियत का बिजनेस होता है दोस्तों। यहाँ पे कोई व्यक्ति आपको घर ले जाता है, कोई व्यक्ति दोस्तों किसी के जो है किसी की सिस्टर के साथ बिजनेस करते हैं आप, तो किसी की वाइफ के साथ बिजनेस करते हैं दोस्तों, तो किसी के हस्बैंड के साथ बिजनेस करते हैं आप। तो दोस्तों एक हर एक व्यक्ति, हर एक तरीके का व्यक्ति आपको फील्ड में मिलेगा, लेकिन दोस्तों आपकी नजर में केवल दो रिलेशन होने चाहिए, एक तो सर और दूसरा मैडम। दोस्तों आपकी नजर में दो रिलेशन होने चाहिए, एक तो सर और दूसरा मैडम। इन दोनों के अलावा कोई तीसरा रिलेशन बनाने का सोचना ही नहीं है दोस्तों। चरित्र को हमेशा अव्वल नंबर पे रखना है, अव्वल दर्जे पे रखना है दोस्तों। मैं अगर बात करूं, कुछ उदाहरण ले लूं, मैं आसाराम बापू की बात कर लूं दोस्तों। किस चीज की कमी थी? प्रॉपर्टी बेशुमार है, पैसा बेशुमार है, पावर बेशुमार है दोस्तों, हर एक चीज, इनके फॉलोवर बेशुमार है, हर एक चीज में फॉलोवर भी इनके बहुत जबरदस्त है, लेकिन नहीं था तो क्या? चरित्र दोस्तों, कैरेक्टर सही नहीं था, जिसकी वजह से इनका पूरा का पूरा साम्राज्य ध्वस्त हो गया दोस्तों। पूरा ये बर्बाद हो गए दोस्तों। और जो इन्होंने इज्जत, जो इन्होंने पैसा, जो धन सब कुछ कमाया था, वो सब कुछ इनका मिट्टी में मिल गया दोस्तों। और आसाराम बापू की आजकल कोई भी वैल्यू नहीं है दोस्तों, जेल में है। हर एक किसी की भी मैं बात कर लूं, राम रहीम की बात कर लूं, किसी की भी बात कर लूं दोस्तों, जिन्होंने हमेशा को दृष्टि डाली और जिन्होंने अपना चरित्र खोया, समझ लो दोस्तों उसने सब कुछ खो दिया। और दोस्तों अगर आपको अपने आप को मारना है, तो दोस्तों अपने कैरेक्टर को मार दीजिए, और अगर किसी दूसरे को मारना है, तो दोस्तों उसके कैरेक्टर को मार दीजिए, वो पूरा मर जाएगा अपने आप। तो दोस्तों इसलिए ध्यान रखना, इस बिजनेस में कैरेक्टर को अव्वल नंबर पे रखना है, अव्वल दर्जे पे रखना है दोस्तों। अगर आपने ऐसा कर लिया दोस्तों, एक नेटवर्कर वही होता है जिसे दोस्तों भूख उसकी मर्जी से लगे, प्यास उसकी मर्जी से लगे दोस्तों, वो जहां जाए अपनी मर्जी से जाए, जो चाहे अपनी मर्जी से चाहे, जो करे अपनी मर्जी से करे दोस्तों। उसका दिमाग दिमाग के बस में नेटवर्कर नहीं होना चाहिए, नेटवर्कर के बस में उसका दिमाग होना चाहिए दोस्तों। वही एक सच्चा नेटवर्कर होता है दोस्तों, वही एक रियल नेटवर्कर होता है। मेरी बात उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी दोस्तों, कि हमेशा दोस्तों एक बार फिर से मैं दोहरा देता हूँ कि कभी भी किसी की भी पत्नी या पति पर कोई दृष्टि नहीं डालनी है और अपने आप को चरित्रवान बनाना है दोस्तों। कैरेक्टर अपना मजबूत रखना है ताकि हम पर कोई उंगली ना उठा सके। और दोस्तों हम कभी भी, हमें गलत नहीं करना है अपनी तरफ से, ध्यान रखना दोस्तों, हमें अपनी तरफ से कभी भी कोई गलती नहीं करनी है। तो मैंने आपको आज जो 9 नियम बताए हैं, इन 9 नियम को दोस्तों फॉलो करना है और करना ही करना है दोस्तों। मैं अपने साथियों को, मेरे जितने भी साथी डायरी पेन लेकर के बैठे हैं, अगर छूट गया हो तो दोस्तों नोट कर सकते हैं। ईमानदारी का बिजनेस करना है, बिजनेस के पैसे कभी भी पर्सनल कामों में खर्च नहीं करने हैं, हमेशा कंपनी के खाते में ही पैसे डालने और डलवाने हैं। डाउनलाइन के साथ कभी भी नेगेटिव थॉट साझा नहीं करने, नेगेटिव बातें नहीं करनी है दोस्तों। और नगद का व्यापार करना है, पैसे उधार नहीं करने कभी भी। बॉटल देने के बाद पैसे मांगने में हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए दोस्तों। अपलाइन की हमेशा इज्जत करनी है और अपलाइन के बिना पूछे कभी भी कोई भी काम में हाथ नहीं डालना है, कोई भी काम शुरू नहीं करना है। और दोस्तों प्रोडक्ट के खुद 100% यूजर बनना है खुद को, और किसी की भी पत्नी या पति पर कोई दृष्टि न डालें, चरित्रवान बने दोस्तों।
तो बहुत-बहुत धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप मेरी इस बात से पूरी तरीके से सहमत होंगे। मेरी बात से पूरी तरीके से आप जो है सहमत होंगे दोस्तों, समझ में आई होगी मेरी पूरी बात दोस्तों। आज का सेशन जो 9 कार्डिनल रूल्स थे, ये 9 कार्डिनल रूल्स ये ये 9 कार्डिनल रूल्स दोस्तों जो मैंने आपको बताए हैं, आपको इन पे फॉलो ज़रूर करना है। ये आपकी क्वालिटी मेंटेन कर देंगी, आपकी पॉपुलैरिटी मेंटेन कर देंगी, आप सबके दिलों में राज करेंगे दोस्तों। ये रेनाटा नोवा है और 9 कार्डिनल रूल्स जो फॉलो कर लेगा, उसे बहुत कुछ मिलने वाला है, बहुत कुछ और बहुत कुछ मिलने वाला है दोस्तों। तो बहुत-बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत-बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत-बहुत धन्यवाद। आज का सेशन दोस्तों 30 मिनट का था और 30 मिनट हो चुके हैं, आज का सेशन पूरा हो चुका है दोस्तों। फीडबैक लेने के लिए मैं सबसे पहले चलना चाहूँगा बेला शर्मा मैम के पास। बेला शर्मा मैम, रॉकिंग मैम, रॉकिंग, रॉकिंग मैम। रॉकिंग रॉकिंग ये टाइम है क्लैपिंग करने का सर। बहुत बढ़िया मैम, क्लैपिंग होनी भी चाहिए। बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा आपने समझाया, काफी अच्छे मतलब जो भी आपने रूल बताए हैं उसी रूल में से मैंने एक रूल को अभी हाथों हाथ मैंने फॉलो किया है। जी। तो आपने बोला कि अगर किसी को आपने बोतल दी है तो उससे पैसे मांगने में हिचकिचाना नहीं है। जी तो मैम, जी। तीसरा तो मैंने किसी को दी थी बोतल, वो उस टाइम सक्षम नहीं थी पैसे देने में, तो मैंने कहा कोई बात नहीं 2-4 दिन लेट हो जाएगा, लेकिन 1.5 महीना हो गया सर, अभी साथ साथ मैंने उनको मैसेज डाल दिया है क्या मैडम बात आप नहीं आई है, पेमेंट कीजिए। तो बहुत बढ़िया। आज आपने मुझे याद दिलवाया और मैंने फॉलो किया उसको। और बाकी एक जो आपने सबसे अच्छे बात बताई, जो 9 हमारा सबसे स्पेशल रूल है अपना करेक्टर का। तो देखिए सर, करेक्टर एक ऐसी चीज है ना, अगर कोई भी राजा है और उस राजा का करेक्टर अगर सही नहीं होता है तो उसको जो खामियाजा भुगतना पड़ता है, उसकी प्रजा को भी भुगतना पड़ता है, उसको साम्राज्य पूरा का पूरा नष्ट हो जाता है। ये आपने सही बात की है। मान लीजिए हमारी टीम में अगर कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसका जो कि जिसकी नजर जो है गलत हो, तो उसको वो टीम लीडर जो होता है ना सर, उसकी जितनी बड़ी टीम, चाहे हजारों लोगों की टीम हो, वो सारी टीम को उसका जो पाप होता है भुगतना ही पड़ता है। वो आगे कभी भी सफल नहीं हो सकते हैं, चाहे वो अच्छे हो तब भी, क्योंकि राजा अगर खराब है तो प्रजा को उसका खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा। ये आपने बहुत अच्छी चीजें बताई हैं सर, थैंक यू वेरी मच। एंड एक मैं सर, हमारे बीच में सुषमा सिंह मैम है जो कि शायद अपना नाम नहीं डाल पाई हैं, एक बार आप अनाउंस कीजिए, हो अगर वो अनम्यूट हो पाए तो। मैम एक बार नाम उनका फिर से बोल दीजिए। सुषमा सिंह जी हैं दिल्ली से, तो उनका वेलकम जरूर कीजिए सर, अगर अनम्यूट हो पाए तो बहुत अच्छा है। मैम सुषमा सिंह जी हैं सुषमा सिंह जी। है। सुषमा सिंह मैम, मैं अमित प्रजापति इटावा यूपी से आपका वेलकम करता हूं, स्वागत सम्मान वंदन अभिनंदन करता हूं मैम। कैसी हैं आप पहली बार मीटिंग में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए मैम। अपने माइक से अपने हैंड से अनम्यूट होकर के आप मुझे थैंक्स बोल सकती हैं मैम। मैम सुषमा अनम्यूट हो नहीं पा रही है। जी, सुषमा मैम सुन पा रही हैं तो आप अपने स्क्रीन पे क्लिक कीजिए और लेफ्ट साइड में एक माइक बना हुआ है रेड कलर का, उसके ऊपर एरो बना हुआ है, उस पे क्लिक कर दीजिए, आप अनम्यूट हो जाएंगी मैम और आप थैंक यू बोल सकती हैं। सुषमा मैम कोई बात सर, उनकी वजह बहुत अच्छी लीडर है, मैं कल उनको बता दूंगी कैसे अनम्यूट होना है। वैसे उनकी बेटी ने कहा था मैं बता दूंगी, तो इसलिए मैंने ध्यान नहीं दिया, शायद वो मेरी गलती है, सॉरी। जी मैम, जी जी। जी सर। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। चलना चाहूंगा एल के मौर्य सर के पास। एल के मौर्य हाँ सर। जी, धन्यवाद सर। मैं सुषमा बोल रही हूँ। जी मैम, क्या बात है मैम, क्या बात है सुषमा मैम, वेलकम मैम, वेलकम। सर थैंक यू सर, आखिरकार मैं घूम फिर के आ ही गई हूँ। कोई बात नहीं मैम, कोई बात नहीं। आप आ गई, ये बहुत अच्छी बात है। मैं वेलकम करता हूँ आपका और रोजाना आना है मैम। हाँ जी सर, कोशिश करती करूंगी। और अभी तो देखती हूँ बेला मैम मुझे कहाँ तक ले जाती है। मीरा मैम बहुत आगे तक ले जाएंगी, बस चलते रहिएगा साथ में। सर मैं तो चलने को पहले भी तैयार थी, पर पीछे कोई मुझे धक्का मारने वाला नहीं था, मैं तो तब से ही चलने को तैयार थी सर। कोई बात नहीं मैम, अब बेला मैम को अपना हाथ पकड़ा दीजिएगा, बस बेला मैम अपने आप लेती चली जाएंगी। हाँ मैंने पकड़ा दिया सर। जी मैम, वेलकम मैम, बहुत बढ़िया मैम, रॉकिंग मैम। फिर रोजाना मीटिंग में आना है मैम, सुबह 6 बजे इंस्टाग्राम पे, 7 बजे जूम मीटिंग में और शाम को 8 बजे इस मीटिंग में, ठीक है मैम। सर मैं अभी सारे वो करना पड़ेगा, मुझे इंस्टाग्राम बनाना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो यूज करती नहीं हूँ, तो है नहीं, तो अभी मैं बनवाती वो करती हूँ।
ठीक है, बहुत बढ़िया मैम, हाँ बहुत बढ़िया। शुक्रिया मैम, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मैम, और बहुत बहुत धन्यवाद। तो एल के मौर्य सर, आप अनम्यूट हो गए सर। सर। रॉकिंग सर, सर रॉकिंग। रॉकिंग सर, रॉकिंग रॉकिंग सर। सर बहुत बढ़िया सर, जवाब नहीं है सर। आपने आज जो 9 रत्न बताए सर, आपने 9 सूत्र हमारे बिजनेसमैन के पक्के उसूल होने चाहिए। उस उसूल पर जो काम करेगा सर, उसको कहीं कोई गिरा नहीं सकता, कोई हरा नहीं सकता सर। वो अपने उस ऊंचाई को जरूर छुएगा जो इस 9 रत्न को लेके साथ चलेगा सर। सर बहुत बहुत बधाई, आपने बहुत अच्छे से बताया सर, सबको समझ में आया। थैंक जी यू सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। रॉकिंग। रॉकिंग सर, रॉकिंग, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलना चाहूंगा रविंद्र जी के पास। रविंद्र जी वेलकम, स्वागत है सर आपका। रॉकिंग सर। रॉकिंग सर, रॉकिंग। रॉकिंग सर सर बहुत ही कैसे हैं? शानदार रूल बताए हैं, और सर मैं जी सर, ड्यूटी आपकी प्रेजेंटेशन सुनने के लिए तैयार हो जाता हूँ। क्या बात है सर, कमाल है आप। और इन रूलों को जो भी फॉलो करेगा उसका किंग बनना निश्चित है सर। जी सर, जी जी जी। सर बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन रहा आपका। शुक्रिया सर, शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू बहुत सर। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। चलना चाहूंगा मंजू पाल मैम के पास। आइए मंजू पाल मैम। रॉकिंग रॉकिंग मैम, जय माता दी। हाँ सर, जय माता की, जय माता की। रॉकिंग रॉकिंग। सर आज आपने तो आधी चीजें तो मेरी मुंह की छीन ली जो मैं समाज में कर रही हूँ। सबसे पहले एक ईमानदारी का बिजनेस, बिजनेस हो या वैसे हो, ईमानदार तो होना ही चाहिए। नंबर 7, अपने अपलाइन की हमेशा इज्जत करना, अपलाइन हो या कोई भी हो, सभी की इज्जत वैसे भी करनी चाहिए। और नंबर जो 9 आपने जो बोला है, चरित्रवान। तो सर ये समाज में हमेशा सभी के लिए ये चीज लागू होनी चाहिए, और लागू कराती हूँ मैं। तो ये आपकी आपने जो चीजें आज बताई हैं, दिमाग में भेजे में उतरती तो चली गई हो, और ये चीज मैं फॉलो समाज में भी कर रही हूँ कि लोगों को चरित्रवान बनने की प्रेरणा दे रही हूँ। बाकी थैंक यू सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हेलो। जी जी मैम, आवाज आ रही है? हाँ हाँ आ रही है, आपकी आवाज बंद हो गई थी तो मैंने सोचा शायद मेरी आवाज ना पहुंच रही हो। कोई आपने बात जो ये नहीं। जी मैम, जी हाँ, बहुत, जी मैम बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मैम। तो आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने ये चीजें सभी लोगों को दे रहे हैं, और हम भी सोचते हैं कि समाज में ये चीजें सभी पर लागू हो जाए, और कोशिश प्रयास करेंगे कि लोगों को चरित्रवान जरूर ही जरूर बनाए। बिल्कुल मैम, प्रयास करेंगे तो होगा भी, और जरूर होगा मैम। रिजल्ट हमें हम जरूर मिलता है मेहनत का। सर हम तो प्रयास कर ही रहे हैं, साथ में आपका भी सपोर्ट मिल रहा है, तो मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि चलो हमें एक ऐसा लीडर मिला, ऐसे ग्रेट लीडर मिला है जिसका मुझे साथ मिल रहा है, और सहयोग भी मिल रहा है। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। वेलकम मैम, वेलकम वेलकम, शुक्रिया मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। गिरीश शर्मा सर के पास चलना चाहूंगा। गिरीश शर्मा सर वेलकम। रॉकिंग सर, रॉकिंग। रॉकिंग सर, रॉकिंग। शानदार मोटिवेशन सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू, ग्रेट सर, ग्रेट। और आपने बताया नवरत्न, हमारे प्रोडक्ट में भी नवरत्न है, और आपने बताया नवरत्न आज शानदार, ये भी वही प्रोडक्ट बन गया सर। यस सर, यस यस सर, यस। थैंक यू बिल्कुल सर, सर, थैंक यू। इनकी सर जरूरत है हम सभी को, इनको लागू करने की अपने लाइफ में, अपने जीवन में। तभी हम आगे बढ़ पाएंगे और बढ़ते चले जाएंगे, हमें कोई नहीं रोक पाएगा सर। संजय ठाकुर सर वेलकम, स्वागत है। रॉकिंग सर। रॉकिंग सर, आवाज आ रही है मैं मेरी? एकदम जबरदस्त आ रही है सर आपकी आवाज, दिल को सर छूने इस वाली। ठंड में मैं बाइक पुल के बाहर बगल में रोक के बात कर रहा हूँ। और मैं थोड़ा सा 10 मिनट लेट ही, लेकिन वो शुरुआती था। आपने एक रिपीट किया कि जो भी नए जुड़े हैं, तो मैं फिर से रिपीट करता हूँ 9 नियम का। क्या तो बात है सर। सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ कि मैं संजय ठाकुर देवरिया यूपी से इस जूम मंच पे आया। जब मैं ज्वाइन किया था तो 96 पार्टिसिपेंट थे। उन सभी 96 पार्टिसिपेंट का हार्दिक तहे दिल से अभिनंदन बंदन स्वागत करता हूं। और जो बच गए हैं उनका भी तहे दिल से करता हूं कि वो फिर से आए। और सर का आज का हमको लगता है कि चैप्टर 7 था,
तो एक लाइन इजाजत है, मैं कह सकता हूँ सर? जरूर कह सकते हैं, जरूर कह सकते हैं सर, जरूर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं सर। जी जी, ये इम्प्लीमेंट करने का ही बिजनेस है। और बिल्कुल जानते सर। तो सभी हैं, जानते तो सभी हैं, बट ये है कि हनुमान जी को जब शक्ति का आभास कराया गया तो संजीवनी बूटी लाए, और वही चीज हम लोगों के पास ये रिनाटस नोवा जैसा संजीवनी बूटी है। तो 7 अजूबे इस दुनिया में, 8वीं अपनी जोड़ी, अरे थोड़े से भाई टूटे ना ये, रिनाटस वेलनेस और रिनाटस नोवा की जोड़ी। तो बहुत ही बढ़िया चरित्र। तो हम लोगों ने काल्पनिक 1-2 सीरियल देखा जब हम लोगों के, जब बचपन था, तो उस समय टीवी सीरियल आई थी, एक महाभारत और एक रामायण। एक बी.आर. चोपड़ा, एक रामानंद सागर ने उसको हम लोगों के बीच लाया था। तो उसमें भी चरित्र का बहुत ही बढ़िया वर्णन किया गया है। और दोस्तों, हमको बहुत ज्यादा नहीं बताने की कोशिश करना है, क्योंकि उस चरित्र के बारे में, वो विनाश के बारे में आप सभी को पता होगा कि 100 टीम थी कौरवों की, एक चरित्र था खराब, और वो 5 पांडवों ने मिलकर उनको ध्वस्त कर दिया। और वो रामायण जैसा महाज्ञानी भी चरित्र के वजह से ही समाप्त हो गया, विनाश हो गया। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, बहुत ही बढ़िया सेशन था। और 9 इंग्रेडिएंट्स है अपना, जो अपने रिनाटस नोवा में मैंगोस्टीन, माका रूट, साइबेरियन जिनसेक, एल्डरबेरी, रास्पबेरी, ब्लैक करेंट, सोर चेरी, गैनोडर्मा लुसिडियम और सिग्रो मोरिंगा। तो उसी तरह से 9 नियम था, और आप उस 9 इंग्रेडिएंट्स को 9 नियम में समाहित करके देखिए और वो फीलिंग कीजिए। तो हमारे हमेशा हर प्रेजेंटेशन में यही रहता है कि यूज द रिनाटस नोवा, फील द रिनाटस नोवा एंड शेयर द रिनाटस नोवा। रिनाटस यानी नोवा। कि जो चीज था हम लोगों के बीच में, हमारे, अगर मैं इंटरप्रीनियर पैक को, अभी हम लोगों पे एक गिफ्ट चल रहा था, उसमें हमारे पूरे परिवार ने इंटरप्रीनियर पैक खा लिया है दोस्तों। तो यूज द प्रोडक्ट। अभी एक नियम ये भी था कि आप प्रयोग नहीं करेंगे तो गाएंगे क्या? खाओगे तो ही गाओगे, तो ही पाओगे। तो रिनाटस नोवा कहता है कि कायदे में रहोगे दोस्तों तो फायदे में रहोगे। और मैं संजय ठाकुर देवरिया से कहता हूं दोस्तों कि कायदे में रहिएगा तो फायदे में रहिएगा। थैंक यू दोस्तों। रॉकिंग रॉकिंग सर, रॉकिंग रॉकिंग रॉकिंग, ग्रेट सर, जवाब नहीं है आपका सर, बहुत बढ़िया, शानदार सर। चलना चाहूंगा सर AK रेनाटस अलीगढ़ के पास। AK रेनाटस सर, वेलकम, स्वागत है सर। AK सर। रॉकिंग सर, रॉकिंग। रॉकिंग चैंपियन, रॉकिंग रॉकिंग। कैसे हैं सर? बहुत सुपर, शानदार सर। आपने जो आज 9 कार्डिनल रूल्स बताए हैं, जी सर, वो बहुत अच्छे थे। बहुत बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर, क्या बात है सर, बहुत शानदार। कहाँ कौन के? ऐसा नहीं। थैंक यू सर। शुक्रिया सर, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। चलना चाहूंगा संदीप प्रजापति जी के पास। संदीप प्रजापति जी, अपने हैंड से अनम्यूट। कहाँ चले गए संदीप प्रजापति जी? जी अपने हैंड से अनम्यूट हो सकते हैं सर। वेलकम सर, रॉकिंग सर। रॉकिंग सर, रॉकिंग, गोकिंग सर, गोकिंग। गो किंग सर, गो किंग। क्या बात है सर, मैंने किसी प्रोग्राम में आज के करीब 2 साल पहले मैंने 3 कार्डिनल रूल तो सुने थे, लेकिन उन 6 जो रूल्स थे उनकी कमी थी, वो आज आपने पूरा किया है। और उस मीटिंग में भी सबसे खास चीज बताई गई थी, मैं जिस प्रोग्राम में था, किसी के स्पाउस पर हमें गलत नजर नहीं डालनी और किसी के स्पाउस को हम पर गलत नजर नहीं डालनी है। तो ये वाकई में जो हम चरित्रवान बनते हैं, ईमानदारी से हम काम करते हैं और क्लोजिंग हम टाइम से करते हैं, किसी का पैसा हम इधर उधर यूज नहीं करते हैं, उसके ही, और जिसका पैसा जहाँ होता है उसका हमें यूज करना चाहिए, उस चीज का हमें फायदा मिलता है सर। ये वाकई में प्रैक्टिकली देखा है सर, और होता भी है ऐसा। ये बात बिल्कुल सही है। और ये बात भी बिल्कुल सही है कि सच्चाई अपना रास्ता खुद ना खुद ढूंढ लेती है, तब हमें बिल्कुल बर्बाद करके रख देती है। जब सारी चीजें सामने खुल के आती हैं, पूरा किया धरा हमारा सब बेकार हो जाता है। जो पौधा हमने कई सालों से, कितनी कड़ी मेहनत से हम लोग जो संजोते हैं ना, उसको सिंचाई करते हैं ना, वो सब एक ही दिन में मुरझा जाता है, चंद पलों में मुरझा जाता है। ये बिल्कुल सही बात है सर। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। और ट्रेनिंग आपकी शुक्रिया वाकई सर, में, थैंक यू सर, थैंक यू। शुक्रिया सर, शुक्रिया शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। चलना चाहूंगा अश्विनी कुमार सर के पास। अश्विनी कुमार सर, वेलकम, स्वागत है। रॉकिंग सर, रॉकिंग। रॉकिंग सर, रॉकिंग, गो किंग। गो किंग सर, गो किंग। सर आज आपने तो बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है।
आपकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। अगर आप मना भी करोगे तभी मैं नहीं रोक पाऊंगा। तो सर बहुत अच्छे तरीके से हमने समझाया है, जो हमें जो 9 रूल्स जो हमें निभाने, जिनका हमें ध्यान रखना है, हम इनके ऊपर बिल्कुल इनका पालन करेंगे। और इसमें जो आपने लास्ट में जो बात कही है कि हमें अपनी नीयत जो है बिल्कुल सही तरीके से रखनी है, तो बिल्कुल सही कहा सर आपने। क्योंकि अगर हम कोई भी काम करते हैं, जो भी कोई एमएलए वगैरह करते हैं, अगर हमें जितनी भी तरक्की हमने हासिल की है, तो अगर हमारी सोच गंदी होगी तो हमें नीचे गिरने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो अगर इसमें इस चीज का भी ध्यान रखना है, हम चाहे जितने भी रेडिस नोवा का यूज करते हैं, ये हमारी अंदर की गंदगी को बाहर निकालता है, सभी जानते हैं। लेकिन हमारे ये तो गंदगी तो बाहर निकालेगा, लेकिन हमारे दिमाग में जो हम खुद की गंदगी डाल रहे हैं, गंदी सोच, तो इसका खाने का भी कोई फायदा नहीं है। इसलिए हमें अपना दिमाग बिल्कुल क्लीन रखना है। और इसमें ये है कि बड़े बड़े महान संत जिन्होंने बड़े अच्छे अच्छे काम किए, आज इन्हीं गंदगी की सोच की वजह से आज वो जेल में अपना जीवन बिता रहे हैं। रावण जो था वो भी अच्छा आदमी था, लेकिन सीता पर गंदी नजर रखने पर आज उसका नाम जो हम नहीं लेना चाहते, उसका आज सभी चीजों से उनका नाम हट गया, उसके बारे में हमेशा हम बुरा ही सोचते हैं। और इसलिए हमें अपना दिमाग का सही तरीके से इस्तेमाल करना है। हमें जिसको भी कोई बात समझानी है तो उसको सही तरीके से समझाना है, अपना दिमाग का सही तरीके से इस्तेमाल करना है, अपने मन में अच्छी सोच लानी है, अच्छा समझना है, और किससे कैसी बात करनी है, हमें बिल्कुल इज्जत से उसका सम्मान करना है सर, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू सर। जी सर, बिल्कुल आपने सर सही कहा, बिल्कुल सही कहा सर। और बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपका शनि सर, बहुत-बहुत धन्यवाद। शुक्रिया सर, शुक्रिया, बहुत-बहुत शुक्रिया सर। चलना चाहूँगा डॉक्टर विजय निगम सर के पास। डॉक्टर विजय निगम सर, वेलकम, स्वागत है सर आपका, रॉकिंग सर। सर अपने एंड से थैंक यू, म्यूट थैंक यू, थैंक यू। शुक्रिया सर, शुक्रिया सर। कैसे हैं सर जी? बहुत बढ़िया सर, आप कैसे हैं सर? सर बहुत बढ़िया हूँ। बहुत बाद में नंबर आया मेरा, नवरत्नों पर बहुत सारा लोगों ने बता डाला, तो कुछ मेरे बताने के लिए रह ही नहीं गया है। जी सर। लेकिन सर मैं कुछ बताऊं ना, ऐसा हो नहीं सकता है। जी सर जी। तो बिल्कुल सही है सर, लेकिन एक चीज आज ये तय हो रही है कि सर नवरत्न तो थे दरबार के जी, लेकिन ये नवरत्न जो आज आपने बताए, ये नवरत्न हमारे महान गुरु संदीप विट्ठल जी के और सुनील सर के होंगे। जी सर। इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके साथ साथ सर जो आपने कैरेक्टर को लेकर के कहा बिल्कुल सही है। बहुत सारे मेरे भाई बहनों ने उसमें अपनी अपनी प्रतिक्रिया की, सबने सही कहा भी गया है सर कि हेल्थ इज लॉस, समथिंग इज लॉस। जी सर जी, बिल्कुल सही कहा सर, बिल्कुल सही कहा। वेल्थ इज लॉस, नथिंग इज लॉस। इफ कैरेक्टर इज लॉस, एवरीथिंग इज लॉस। एवरीथिंग इज लॉस। इस बात को ध्यान में रख करके, और सही है सर, यदि इस चीज को ध्यान रखें तो हर जगह इतना मान और सम्मान मिलता है कि हमें हर जगह ऐसा लगता है कि हम अपने घर में और अपने परिवार के बीच में हैं। तो इस चीज को उम्मीद है कि सभी लोग फॉलो करेंगे, मेरे भाई बहन जितने भी जुड़े हुए हैं। और अमित सर, टीम में आज हमारे एक नए कैंडिडेट हैं, सुधीर सराफ जी, बहुत अच्छे लीडर हैं और मैं चाहता हूं कि जोरदार स्वागत आपका उनके द्वारा किया जाए। आज पहली बार उन्होंने ज्वाइन किया है। बिल्कुल सर, चलता हूं मैं। सुधीर सर सर्राफ, मैं अमित प्रजापति इटावा यूपी से आपका वेलकम करता हूं सर। स्वागत, सम्मान, वंदन, अभिनंदन करता हूं सर। आप पहली बार मीटिंग में आए, हमारे मेहमान हैं आप, बहुत बहुत शुक्रिया सर आने के लिए। सर आप चाहे तो मुझे थैंक्स बोल सकते हैं। थैंक यू सर, मोस्ट थैंक यू सर, बहुत धन्यवाद आप लोगों का सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। रोजाना मीटिंग में आइए सर, सुबह 7 बजे भी और शाम को 8 बजे सर, रोजाना मीटिंग होती है। शुक्रिया सर। तो थैंक यू विजय निगम सर, डॉक्टर साहब थैंक यू सर। मॉर्निंग 7 बजे। वेलकम सर, वेलकम। बिल्कुल सर, मॉर्निंग में भी 7 बजे और शाम को भी सर 8 बजे। शुक्रिया सर, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ सुधीर सर आपने सुन पाया होगा कि सुबह अभी तो मैं ठीक रहा हूँ सर। सुधीर सर आप म्यूट हो गए। सुधीर सर
चलिए कोई बात नहीं, उम्मीद करता हूँ आपने मेरी बात सुन पाए होंगे कि सुबह 7 बजे और शाम को 8 बजे जूम मीटिंग में रोजाना आपको आना है, बहुत सारी जानकारियां मिलेंगी सर आपको। चलना चाहूंगा गरिमा मैम के पास। आइए मैम, वेलकम, स्वागत है मैम। रॉकिंग सर, रॉकिंग, गो किंग। रॉकिंग मैम, रॉकिंग, रॉकिंग मैम। सर बहुत ही शानदार सर, तो आज तो जबरदस्त प्रेजेंटेशन, जितनी भी तारीफ की जाए उतना ही कम है सर। 9 इंग्रेडिएंट्स के साथ साथ 9 रूल्स जो आपने बताए हैं, अगर इसे भी लोग फॉलो करने लगे तो रेनेटस जैसे 100% रिजल्ट देता है, वैसे ही हमारी कामयाबी भी 100% रिजल्ट आने लगे। बहुत बहुत शानदार सर, जबरदस्त। जितनी वाकई सर, और जो नवा रूल था वो तो जबरदस्त था सर। बहुत सी लेडीज, बहुत सी महिलाएं इस वजह से भी काम नहीं कर पाती हैं कि लोगों घर पे लोगों को विश्वास नहीं होता है कि बाहर जाएंगे, काम करेंगे, कैसे लोगों की नजर है। अगर ये आपकी बात लोग फॉलो करने लगे तो जो लोग नहीं कामयाब हो पा रहे हैं इस वजह से वो भी कामयाब होने लगे। बहुत अच्छी बात कही सर आपने, वाकई जबरदस्त, क्लैपिंग बनती है सर इस बात के लिए। तो थैंक यू थैंक सर। यू, थैंक यू मैम, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया मैम, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मैम। और मैं चलना चाहूंगा अवधेश शाक्या सर के पास। डॉक्टर अवधेश शाक्या सर, वेलकम, स्वागत है सर आपका। रॉकिंग सर। रॉकिंग रॉकिंग सर, नमस्कार सर। नमस्कार सर, मजा रॉकिंग आ रहा है सर। नमस्कार रॉकिंग बहुत रनाटस, अच्छा और सर बताया एग्जीक्यूटिव आपने, के लिए हालांकि मैं आपका सभी बहुत बहुत बधाइयां सर। रॉकिंग सर, सभी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और सारी चीजें और अच्छी तरीके से फॉलो करूंगा। आपने जो चीजें बताई हैं सर, बहुत अच्छा रहा आपका आज का सेशन। कोशिश जी करूंगा सर, और बेहतर तरीके से बेहतर अपने आप को इम्प्रूवमेंट करूंगा। जी सर, जी सर, जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, अच्छी बहुत बहुत अच्छी चीजें, आज सारे रूल्स बहुत अच्छे बताए हैं। ऑलरेडी से मैं इसको इनको फॉलो कर रहा हूँ, यही कारण है आज जो मैं इस मुकाम पे हूँ, मतलब। लेकिन इनको बहुत और अच्छी तरीके से निखार लाऊंगा सर। बहुत जी अच्छी सर, बात है। बहुत बहुत बढ़िया सर, बहुत सभी बढ़िया, लोगों को याद दिलाने के लिए बहुत बढ़िया सर। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर, शुक्रिया सर, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। लाल बहादुर मौर्य सर, वेलकम, स्वागत है। रॉकिंग सर। लाल बहादुर, आइए सर, रॉकिंग वेलकम सर, रॉकिंग। रॉकिंग, रॉकिंग सर, रॉकिंग। बहुत बढ़िया सर। सर आपने तो कमाल कर दिया सर। 9 रत्न, 9 जड़ी बूटी और 9 नियम। सर जो व्यक्ति कोई धनवान नहीं, धनवान हो ठीक है, अगर वह चरित्रवान नहीं है सर, उसकी समाज में कोई इज्जत नहीं होती है। जी सर, जी। तो सर कहते हैं चरित्र समाज का वह दर्पण है जिसमें व्यक्ति के संपूर्ण विकास की प्रतिबिंब उसको उस चरित्र में दिखाई देता है सर। अगर उसका चरित्र सही है, वह समाज के दृष्टिकोण से अच्छा है, तो आदमी गरीब है फिर भी उसका विकास होगा सर। अगर जी वह जी, गरीब है, बहुत धनी है, उसका चरित्र नहीं सही है सर, तो उसका विकास नहीं होगा सर। तो सर आपने जो 9 बातें बताई सर, बहुत अच्छा लगा। और हम सभी सर आपके इस नियम का पालन करेंगे सर, और आगे बढ़ने के लिए कोशिश करेंगे। जी सर, जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। चलना चाहूंगा हमारे ग्रेट लीडर आशीष राठौर सर के पास। वेलकम, स्वागत है आशीष सर। रॉकिंग सर, रॉकिंग। रॉकिंग सर, रॉकिंग, गो किंग। गो किंग सर। और बहुत बढ़िया आज आपने बताया। ये एक्चुअली जो आपने 9 चीजें बताई, 9 चीजें, ये सारी की सारी चरित्र से ही जुड़ती हैं। जी चरित्र खराब होने का सर, मतलब जी। ये नहीं होता कि चरित्र खराब होने का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी पे कुदृष्टि डालते हैं तभी खराब होता है। यदि आप बेईमान हैं, झूठ बोलते हैं, ईमानदार नहीं है, तब भी आपका कहीं न कहीं चरित्र डैमेज होता है। जी सर, जी, बिल्कुल सही कहा सर। ये जो जितनी आपने 9 चीजें बताई, ये चरित्र के ही पार्ट हैं, हमें 9 की 9 फॉलो करनी पड़ेंगी। जी सर, बिल्कुल करनी पड़ेगी सर। लेकिन जो चरित्र जो आप कुदृष्टि वाली जो इसकी शाखा, ये मेन रूट है। जब ये किसी के ऊपर होती है और इस दृष्टि से किसी का चरित्र खराब होता है, तब वो वाकई सब कुछ उसका नष्ट हो जाता है। जी सर, जी सर, जी जी। इसलिए एक बहुत बुद्धिजीवी ने कहा है कि इफ यू लॉस्ट मनी, यू लॉस्ट नथिंग। इफ यू लॉस्ट हेल्थ, यू लॉस्ट समथिंग। और इफ यू लॉस्ट कैरेक्टर, इट मीन्स यू लॉस्ट एवरीथिंग। यू लॉस्ट एवरीथिंग, बिल्कुल सही चरित्र कहा। आपका, यदि कैरेक्टर खराब हो गया तो आपने सब कुछ खत्म कर दिया।
तो बहुत अच्छा सर सिखाया, और हमारी तो प्रयास रहता है कि हम इन सारी चीजों को इम्प्लीमेंट करें, और 99% कर रहे हैं, लेकिन अभी आपने याद दिला दिया तो 101% इस पे हम लोग और अमल करेंगे और बहुत आगे तक जाएंगे। यही चीजें हमको आगे लेकर के जाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर इन सब चीजों के। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। चलना चाहूंगा बेला शर्मा मैम के पास। बेला शर्मा मैम, वेलकम, स्वागत है मैम, स्वागत है। सर रॉकिंग, सर रॉकिंग। किंग सर, किंग मैम, किंग। सर जो आपने 9 रूल्स बताए, जैसे कि हमारे रिनेटस नोवा में 9 इंग्रेडिएंट्स हैं, और हम बोलते हैं कि 10वां भी इंग्रेडिएंट्स है जो कि है मनी। सर विटामिन एम, मनी नहीं विटामिन एम जिसको हम बोलते हैं। वैसे ही सर एक और रूल इसमें जुड़ सकता है, अगर मैं गलत हूं तो सर आप मुझे टोक सकते हैं, ठीक है सर। अभी मुझे बैठे बैठे मैं सोच रही थी कि इसमें और क्या जुड़ सकता है, तो हमें आलस नहीं करना है सर। बिल्कुल नहीं करना है मैम। रूल यही है कि आलस नहीं करना है। अगर हम आलस करते हैं, अगर हमारी टीम ने बोला है कि आज मैडम वहां चलना है, दूसरी जगह में मीटिंग देनी है, और इस टाइम मैंने फिक्स किया, या आप पूछ सकते हैं अपने अपने से किस टाइम आप फ्री हैं, तो वो उस टाइम हमें जाना ही जाना है। बाय चांस कोई मेजर प्रॉब्लम हो जाती है तो बात अलग है, अदरवाइज हमें कल परसों पे नहीं टालनी चाहिए चीजें। अगर हम आलस कर जाएंगे तो इट मीन्स हम फेल हैं। राइट सर? जी बिल्कुल राइट मैम, बिल्कुल राइट। और सर एक और चीज है, अभी एक सर बोल रहे थे कि रावण ने कुदृष्टि डाली दूसरी औरत पे तो उसने सब कुछ नष्ट कर दिया। बट सर रावण ना तो रावण बुरा था और ना ही उसका करेक्टर बुरा था, बस उसने एक अभिनय किया था पर स्त्री अभिनय, अभिनय, जी मैम। कुदृष्टि डालने का, और जी उस जी। अभिनय के वजह से ही सब कुछ नष्ट हो गया। अगर वो सच में ऐसा करता तो वो खुद ही उस टाइम खंड खंड हो जाता, उसके टुकड़े टुकड़े उसी टाइम हो चुके होते, सच में अगर वो ऐसा करता तो। अब किसी ने मतलब किसी ने कहो या भगवान ने ही कहो, एक बच्ची से पूछा कि बेटा तुझे भाई कैसा चाहिए, तो उसने कहा मुझे भाई चाहिए रावण जैसा। उसने कहा ये क्या बोल रहे हो, रावण जैसा भाई? रावण तो इतना बेकार था। कहते सर ना प्रभु, जो रावण अपनी बहन की इज्जत बचाने के लिए सब कुछ नष्ट कर दे, अपनी जान को दांव पे लगा दे, वैसा भाई तो किसी को आज तक मिलेगा ही नहीं कभी जिंदगी में। तो मुझे तो वैसा ही भाई चाहिए, और पति भी चाहूंगी तो वैसा ही चाहूंगी। रावण बुरा नहीं था, लेकिन उसने अपनी बहन के लिए अभिनय किया था। उसको पता था कि मैं मरूंगा तो मेरा कल्याण ही होगा इनके, इसलिए मैंने उसने सिर्फ नाटक किया था। तो थैंक यू वेरी मच, और मैं गलत हूँ तो आप मुझे ठीक कर सकते हैं सर। रॉकिंग सर, रॉकिंग। रॉकिंग मैम, रॉकिंग, कोई बात नहीं मैम, रॉकिंग, रॉकिंग, बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया, शानदार मैम, शानदार, रॉकिंग मैम, रॉकिंग। चलना चाहूंगा मैं मुस्तकीम सर के पास। मुस्तकीम सर, वेलकम, स्वागत है। और अब मैं चाहूंगा कि अब कोई भी मेरे साथी हाथ खड़ा ना करे प्लीज, समय हो रहा है। तो मुस्तकीम जी वेलकम, रॉकिंग में सर। रॉकिंग सर, रॉकिंग। रॉकिंग सर, रॉकिंग। सर बोलिए, आवाज आ बहुत रही अच्छा है? लगा सर, बहुत बढ़िया। आपने जो 9 जो रूल्स बताए उसके बारे में बहुत अच्छा लगा सुन, बहुत विचार और आचार विचार बहुत अच्छे लगे। और यही चीज अगर लोगों को पता लगे कि ऐसी संस्था से हमारी महिलाएं जुड़ी हुई हैं, तो कोई भी बंदा, कोई भी व्यक्ति है ना, ये सब अपने परिवार की महिला को भेजने से कभी मना नहीं करेगा, फौरन भेजेगा। सर इसी संस्था से आप। जी सर, जी। सर मीटिंग से बाहर हो गए हैं लगता है, नेटवर्क प्रॉब्लम। और लास्ट हमारे साथी एक बार फिर से हाथ खड़ा किया है। मैं संजय ठाकुर सर के पास चलना चाहूंगा। संजय ठाकुर सर, वेलकम, स्वागत है सर आपका। सर आवाज आ रही है? एकदम सर जबरदस्त और धांसू आवाज आ रही है सर। हाँ, एक ही नेटवर्क पे हूँ। तो बहुत बढ़िया था, पूरा सेशन ही बहुत बढ़िया था। और सबसे बड़ी चीज की आलस वाली बात पे एक बात याद आ गई, इसीलिए मैंने जबरदस्ती 100 किया है। जी सर, बताइए। 2 दोस्त थे और सोए थे, इतना आलसी थे कि वो लेटे पड़े थे आम के पेड़ के नीचे, और आम टपक गया नीचे, पका आम टपक गया। और एक बोलता है कि अरे उठा लो, दूसरा बोलता है कि क्या है कि मैं नहीं उठा सकता, तुम उठा लो। तो क्या है कि आलसी व्यक्ति ऐसा है कि सर कोई भी चीज है हमारे रिनाटस नोवा में, अगर हम पहल नहीं करेंगे तो नहीं हो सकता है। और आम कोई खुद ही उठा के अपने मुंह में चूसने की बात है, और वो कोई दूसरा नहीं दे सकता है। तो बहुत ही बढ़िया। और लास्ट में चाहे वो कितना भी बुद्धिमान हो, कितना भी ज्ञानी हो,
कोई भी हो, और आपने जो बताया कि चरित्र खराब है तो उसकी बुद्धि और बुद्धिमानी, उसकी महानता और उसका सारा चीज खत्म हो जाता है वहीं पे सर। रॉकिंग सर, रॉकिंग। थैंक यू। रॉकिंग रॉकिंग सर, रॉकिंग रॉकिंग। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का दोस्तों, इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक बार चलना चाहूंगा लास्ट, हम चैट मैसेजेस की ओर चलते हैं। हमारे ओमवीर सिंह सर लखनऊ से बोल रहे हैं, जबरदस्त मीटिंग टुडे, लिसन केयरफुली, रॉकिंग रनाटस। एके रनाटस जी बोल रहे हैं, रॉकिंग रनाटस। एल के मौर्य जी इलाहाबाद से बोल रहे हैं, ग्रेट प्रेजेंटेशन सर, आज की मीटिंग बहुत ही जबरदस्त, शानदार जानदार जानकारी दिया है सर जी आपने, रॉकिंग रॉकिंग रनाटस। संदीप प्रजापति बोल रहे हैं, शानदार सर, रॉकिंग सर, गो किंग। और कोई अननोन है सर बोल रहे हैं, रॉकिंग सर, रॉकिंग। और गरिमा सिंह जी लखनऊ से बोल रही हैं, सर बहुत शानदार जबरदस्त रॉकिंग प्रेजेंटेशन, एक एक रूल जबरदस्त है सर, रॉकिंग रनाटा सर। डॉक्टर मोहम्मद साहिद जी बोल रहे हैं, शानदार प्रेजेंटेशन सर, जानदार मीटिंग, रॉकिंग रनाटा सर। ब्रजेश कुमार पांडे जी बोल रहे हैं कि सर ने बहुत अच्छे से समझाया, थैंक यू, रॉकिंग रनाटा। मनीषा सिंह जी बोल रहे हैं, रॉकिंग सर, बहुत बढ़िया सर। विजय मौर्य जी बोल रहे हैं, रॉकिंग रनाटा, सर ने बहुत अच्छे से समझाया। राजकुमार सिंह जी दिल्ली से बोल रहे हैं, रॉकिंग सर। और अश्विनी कुमार जी जम्मू कश्मीर से बोल रहे हैं, बहुत अच्छा सर जी, मॉर्निंग के जूम मीटिंग में मुझे भी बोलने का मौका दिया जाए। बिल्कुल दिया जाएगा सर, बिल्कुल दिया जाएगा। ठीक 3 दिन के बाद चौथे दिन आपको मौका दिया जाएगा सर, कल से ठीक 3 दिन के बाद चौथे दिन आपको मौका दिया जाएगा सर, नोट कर सकते हैं आप। और रूबी कश्यप मैम मैनपुरी से बोल रही हैं, एक्सीलेंट सर, रॉकिंग प्रेजेंटेशन। संध्या गुप्ता मैम दिल्ली से बोल रही है, ग्रेट सर, सुपर, रॉकिंग रॉकिंग रेनेटा, थैंक यू वेरी मच सर। देहरादून से शाहिदा परमीन मैम बोल रही हैं कि रॉकिंग रॉकिंग रेनेटा, वेरी नाइस प्रेजेंटेशन सर। एंड जन्मे जया प्रधान जी बोल रहे हैं उड़ीसा से, बहुत सुंदर प्रेजेंटेशन, थैंक यू सर। अनुराग शुक्ला सर बोल रहे हैं, रॉकिंग सर। और डॉक्टर मोहम्मद नाजिर जी बोल रहे हैं, रॉकिंग सर। आर्यन बाबू जी बोल रहे हैं इटावा से, बहुत शानदार प्रेजेंटेशन सर जी। और हमारी डॉक्टर मोहम्मद नाजिर जी अलीगढ़ से फिर से बोल रहे हैं, सर आज आपने अलीगढ़ में आने से 4 चांद लगा दिए, रॉकिंग रनाटो, थैंक यू सर, थैंक यू। एके रनाटो जी बोल रहे हैं, हमारे जीने का तरीका थोड़ा अलग है, हम किसी भी कंपनी में उम्मीद नहीं करते, सिर्फ रेनेटस में ही ध्यान लगाते हैं। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया सर। संजय ठाकुर सर बोल रहे हैं, आज चैप्टर 7 की लिंक अमित सर जरूर शेयर करिएगा। जरूर मिलेगी सर, सबको मिलेगी लिंक इसकी। सत्य प्रकाश कुशवाहा सर बोल रहे हैं, क्या सर। संजय डॉक्टर अवधेश सिंह साके जी बोल रहे हैं, शानदार जी। और सुनील कुमार प्रजापति गुरु जी, हमारे महागुरु जी बोल रहे हैं, सुपर ट्रेनिंग। कालीचरण शर्मा सर बोल रहे हैं, गजब सर गजब, रॉकिंग रॉकिंग। और गुलाम मुर्तजा बोल रहे हैं, बहुत अच्छा सर, आज बहुत ही अच्छा लगा सर। अश्विनी कुमार जम्मू कश्मीर से बोल रहे हैं, थैंक यू सर। और कौशल्या मौर्य बोल रही हैं, मैम रॉकिंग रेनेटस। और दोस्तों हमारे सरस्वती अमित प्रजापति मैम, सरस्वती मैम बोल रही हैं, ग्रेट सर, रॉकिंग रॉकिंग रेनेटस। संजय ठाकुर जी बोल रहे हैं, रेनोवियंस चरित्र की परिभाषा जाननी है तो एक बार बी.आर. चोपड़ा की महाभारत और रामानंद सागर की रामायण सीरियल फिर से देख लीजिए, समझ आ जाएगा। बिल्कुल सही कहा सर आपने, बिल्कुल सही कहा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अमित प्रजापति इसी के साथ अपनी बात को विराम देता हूं। कल फिर से मिलूंगा 8 बजे चैप्टर नंबर 8 में एक नया और बेहतरीन शानदार जबरदस्त टॉपिक के साथ में इसी तरीके से आप लोगों को जानकारी देता रहूंगा। दोस्तों अभी के लिए विदा लेता हूं, आप सभी लोगों को अनम्यूट करता हूं। अनम्यूट होकर के आप सभी लोग रॉकिंग रेनेटस बोलते हुए अपने अपने घर जाएंगे। और सुबह इंस्टाग्राम मीटिंग में जरूर आना है दोस्तों, अनम्यूट हो सकते हैं। रॉकिंग